अरब की खाड़ी में 5.5 किलोमीटर भीतर ये दुनिया में अब तक का एक सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। पाम जमेरा इतना विशाल है कि अंतरिक्ष से साफ दिखाई देता है। रेत और चट्टानों से बने पाम जमेरा द्वीप का भूकंपों, जबरदस्त तूफानों और सागर के कटाव को सहते हुए भी टिके रहना अपने आप में एक करिश्मा है। अगर ईश्वर सागर में ताड़ के पेड़ जैसा द्वीप बनाना चाहता तो वो यहीं बनाता। ये सपना सच करने के लिए इंजीनियर्स का मुकाबला वक्त और कुदरत की ताकत से था। उन्हें लगता था कि ऐसा मेगा स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाया जा सकेगा। अगस्त 2001 अरब की खाड़ी में जबरदस्त हलचल है। दुबई दुनिया में एक सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप बनवा रहा है। इंजीनियर्स का काम बेहद कठिन है क्योंकि इस तरह का निर्माण पहले कभी नहीं हुआ। सभी इमारतें और ढांचे कुदरत का मुकाबला करते हैं। इनमें से ज्यादातर कंक्रीट और स्टील से बनते हैं, जिन्हें कृत्रिम तरीकों से मजबूती दी जाती है। लेकिन ये विशाल द्वीप खुले सागर में, और वो भी सिर्फ रेत और पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बन रहा है। मध्य पूर्व में दुबई अरब देशों का नगीना है। ये सल्तनत तेल के खजाने पर खड़ी हुई है। लंदन से दोगुने आकार की ये छोटी सी अमीरात अरब दुनिया में एक सबसे दौलतमंद जगह है। लेकिन ये हमेशा ऐसी नहीं थी। 50 साल पहले दुबई क्रीक पर बना एक कारोबारी कस्बा था। लेकिन अगले 50 साल में इसका नक्शा बदल गया। आज ये सोने, व्यापार और तेल के लिए मशहूर है, लेकिन भविष्य पर अंधेरे की छाया है। 2016 तक इसके तेल के खजाने में कमी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए दुबई को आमदनी का नया जरिया ढूंढना होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने देश को बचाने के लिए $2 अरब की योजना बनाई है। उन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया के सैलानियों का स्वर्ग बनाने का आदेश दिया है। क्राउन प्रिंस मक्तूम अब तक अपना हर सपना सच करते आए हैं। दुबई को दुनिया भर के सैलानियों का आकर्षण केंद्र बनाने के लिए वो दुनिया का एक सबसे आलीशान होटल बुर्ज अल अरब, बेहतरीन गोल्फ कोर्स और रेस कोर्स बनवा चुके हैं और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनवाने वाले हैं। समुद्री दीवार तो अटल बनी रही, लेकिन वक्त हाथ से निकला जा रहा है। निर्माण दल 3 सप्ताह पीछे है और जबरदस्त दबाव में है। उनके लिए हर पल कीमती है। इस नाजुक द्वीप के लिए सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है। इस समुद्री दीवार का 550 मीटर का हिस्सा तैयार होने के बाद ही पाम द्वीप सागर से सिर उठा सकता है। लेकिन समय बहुत कम है। समूचा मेगा स्ट्रक्चर 2006 तक तैयार हो जाना चाहिए। निर्माताओं के पास द्वीप और समुद्री दीवार बनाने के लिए 2.5 साल का समय है और उसके बाद सिर्फ 2 साल में वहां शहर खड़ा करना है। इस लक्ष्य को पाने का एक ही तरीका है कि समुद्री दीवार और द्वीप दोनों का निर्माण साथ साथ किया जाए। अगस्त 2002, 1 साल बीत चुका है और द्वीप निर्माण दल समय से आगे है। 8 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार खड़ी हो गई है। ताड़ की 8 शाखाएं नीले सागर में उभर आई हैं। लेकिन यह बड़ी मेहनत और मुश्किल का काम है। भूमि उद्धार के लिए रेनबोइंग प्रक्रिया का इस्तेमाल आम होता है, लेकिन यह कोई साधारण भूमि उद्धार प्रोजेक्ट नहीं है। ताड़ के पेड़ की आकृति का कोई सांचा नहीं है और ना ही कोई दिशा निर्धारक बिंदु है। ये अनूठा डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा डिजाइन सटीक होना चाहिए। इस विशाल द्वीप की 56 किलोमीटर लंबी तटरेखा लगभग पूरी की पूरी वृत्ताकार है। उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि जमीन पर खड़े होकर नहीं बताया जा सकता कि रेत सही जगह पर गिरी है या नहीं। इस काम के लिए बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। अगर जीपीएस न होता तो हम ये काम नहीं कर पाते। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 सीधी रेखाएं हैं, बाकी सब वृत्ताकार हैं। ये जिम्मेदारी 5 लोगों के दल पर है, जो द्वीप की उभरती आकृति के साथ रोजाना उसके घेरे का चक्कर काटते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और नमी 95% तक हो जाती है। पीठ पर भारी भरकम बैग्स बांधे ये मोबाइल रिसीवर्स द्वीप के लिए संदर्भ बिंदु बनाते हैं।
अंतरिक्ष और जमीन पर एक निश्चित स्थान से संकेत ग्रहण करके रेत की पट्टियों की ऊंचाई और स्थिति दर्ज की जाती है। इन दिशा निर्देशों के सहारे ड्रेजर्स सही जगह जाकर एकदम सही बिंदु पर रेत डाल सकते हैं। अति आधुनिक जीपीएस टेक्नोलॉजी के सहारे ही ये भव्य मेगा स्ट्रक्चर आकार ले सकता है। दुनिया गवाह है कि पाम द्वीप का सपना सच हो रहा है। रखने का क्राउन प्रिंस का दाव चल गया, लेकिन अभी समय सीमा का पालन किया जाना है। ये द्वीप 2006 तक तैयार हो जाना चाहिए। 11 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार बनाने वाले और रेतीला द्वीप भरने वाले दोनों दलों के बीच तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनके बीच एकदम सही तालमेल न रहा तो पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फिर सकता है। दोनों दल प्रोजेक्ट खत्म करने की दौड़ में लगे हैं। तभी इंजीनियर्स के सामने एक ऐसी समस्या आई जो पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फेर सकती है। शोध पूरा करने से पहले ही निर्माण शुरू करने के फैसले की वजह से यह समस्या खड़ी हुई। समुद्र का पानी इस विशाल द्वीप के चारों तरफ योजनानुसार नहीं घूम रहा है। ज्वारीय पानी पूरी प्रणाली को सही ढंग से साफ नहीं कर पा रहा। स्वच्छ पानी भीतरी जलधाराओं में उतनी तेजी से नहीं बह रहा। पानी में ठहराव का गंभीर खतरा है। लोगों ने इस स्वर्गिक द्वीप का एक एक टुकड़ा लाखों में खरीदा है, तो कायेदार ठहरे हुए पानी को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समस्या का जल्दी ही कोई समाधान ढूंढना होगा। डिजाइन में फेरबदल करना होगा। कंप्यूटर पर कुछ और परीक्षण किए गए। सौभाग्य से इसका आसान सा समाधान जल्दी ही मिल गया। और वो समाधान है कि समुद्री दीवार में 2 गलियारे बनाने होंगे। 4 लेन वाले 2 पुल इस दीवार के हिस्सों को जोड़ेंगे। इन 2 गलियारों से ताजा पानी बहकर द्वीप के भीतर आएगा। दिन में 2 बार ज्वार के साथ ताजा पानी भीतर आकर शाखाओं के चक्कर लगाएगा और इस तरह 2 सप्ताह से कुछ अधिक समय में पूरी जलधारा का पानी बदल जाएगा। लेकिन गंदा पानी वापस आने का डर तो हमेशा रहता है। पर्यावरण विशेषज्ञ रोजाना पानी की जांच करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उन्हें काई और ठहरे पानी की वापसी बिल्कुल मंजूर नहीं है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद प्रोजेक्ट फिर पटरी पर आ गया। दोनों दल काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। 7 ड्रेजर्स दिन रात रेत फेंककर ताड़ की आखिरी शाखाएं बना रहे हैं। तैरती क्रेन्स आखिरी चट्टानों को जगह पर लगा रही हैं। अगस्त 2003 तक समुद्री दीवार तैयार हो गई। अब 55 लाख घन मीटर चट्टानी दीवार सागर की पूरी ताकत की मार सहने को 2 साल से कुछ अधिक समय में पाम द्वीप सागर पर उभर आया है और काम ठीक समय पर पूरा हो गया है। इंजीनियरिंग की इस विशाल चुनौती का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। पहले चरण में सिर्फ बुनियाद पड़ी है। अब इस समुद्र तट पर 4500 मकानों और अपार्टमेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के निर्माण का क्राउन प्रिंस का सपना साकार करना है। इसके बाद अरब की खाड़ी में 480 किलोमीटर दूर दुबई में भूकंप के कई झटके आए। पाम द्वीप प्रोजेक्ट के लिए ये खतरे की घंटी है। अगर भूकंप का केंद्र दुबई में हुआ तो तबाही मच जाएगी। द्वीप को मिटा देता है। इस खौफनाक प्रक्रिया को लिक्विफेक्शन यानी तरलीकरण कहते हैं। भूकंप से जब धरती की सतह कांपती है तो रेत के कण बिखर जाते हैं और कणों के बीच घुसा पानी सतह पर आकर जमीन को तरल कर देता है, यानी पूरा द्वीप सागर में समा जाएगा। निर्माण दल ने तय किया कि उसे 12 मीटर की गहराई तक रेत की ठोस परत बनानी होगी। इतनी गहराई पर सामान्य रोड रोलर काम नहीं आता। इसके लिए वाइब्रो कॉम्पैक्शन प्रक्रिया अपनानी होगी। जनवरी 2004 15 मशीनें दिन रात जमीन को सख्त करने में जुटी हैं। द्वीप की पूरी सतह में 2 लाख छेद किए जाते हैं। उच्च दबाव पर पानी और हवा से हर ड्रिल को जमीन में गहराई तक उतारा जाता है। फिर इस शाफ्ट के कंपन से चारों तरफ की जमीन हिलती है। इस प्रक्रिया में जमीन ठोस होती जाती है। ये जांची परखी प्रक्रिया है।
जमने पर रेत नीचे धंसने से उसकी जगह और रेत डाली जाती है जब तक कि ड्रिल के चारों तरफ की जगह चट्टान जैसी मजबूत न हो जाए। ताड़ की 17 शाखाओं को मजबूत करने में दल को 8 महीने लग गए, लेकिन यहाँ आकर रहने और काम करने वाले 1,20,000 लोगों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। अगर सामग्री समय पर नहीं आती है तो हम किसी आदमी को विमान से वहां भेजते हैं और सामग्री मंगाते हैं। हम इंतजार नहीं करते, बस फौरन काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो इतना बड़ा काम कभी पूरा नहीं हो सकता। 2001 में काम शुरू होने के बाद से द्वीप का नक्शा ही बदल गया है। मूल रूप से पाम जमेरा को 60,000 लोगों के रहने और उन्हें सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 2004 तक लोगों को यह प्रयोग बहुत पसंद आता नजर आया तो इसकी क्षमता 1,20,000 कर दी गई। आश्चर्य की बात तो ये है कि बिक्री शुरू होने पर पहले 3 दिन में ही पाम के सारे मकान बिक गए। सबसे महंगा मकान $12 लाख का था। इन मकान मालिकों में डेविड बेकम और इंग्लिश फुटबॉल टीम शामिल हैं। खरीदारों ने 3 साल बाद यहाँ आकर रहने की इच्छा व्यक्त की है। ताड़ की शाखाओं पर 1800 से अधिक विला बनाए जाने हैं। मकान देने की तारीख करीब आ रही है और बहुत से मकान तो अभी अपने शुरुआती दौर में हैं। वक्त निकल रहा है, लेकिन क्राउन प्रिंस ने सबको 2006 में आलीशान दुनिया देने का वादा किया है। ये वादा निभाना जरूरी है। हर साल ताड़ के तने का डिजाइन फैलते जाने से दबाव और बढ़ जाता है। इस 1.6 किलोमीटर इलाके में कम से कम 8,000 विला और अपार्टमेंट परिसर, 220 शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स होंगे। निर्माता इन्हें और बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। नई योजना 36 मंजिला पाम टावर की है। दुकानों, रेस्टोरेंट्स और 450 डीलक्स अपार्टमेंट्स के लिए और जगह बनाई जाएगी, लेकिन इस अतिरिक्त निर्माण की कीमत भी चुकानी होगी। तने के लिए समय सीमा 2008 हो गई है। इन पाम द्वीप का सबसे बड़ा दुश्मन पर्यावरण है। कुदरत अपने रास्ते के किसी भी निर्माण को हमेशा मिटाने की कोशिश करेगी। मेगा स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा, समस्याएं भी उतनी बड़ी होंगी। इंजीनियर्स शुरू से जानते थे कि उन्हें एक समस्या का सामना करना होगा। ये समस्या कटाव की है। समुद्र तट हमेशा लहरों की मार झेलते हैं, लेकिन इस मानव निर्मित द्वीप पर समस्या कुछ और बढ़ गई है। ऐसे द्वीपों पर सागर की रेत सहज रूप से नहीं आती। निर्माता जब ये सोचते हैं कि एक मुश्किल हल हो गई, तो उससे बड़ी मुश्किल सिर उठा लेती है। मुख्य तट के इतने करीब इतना विशाल ढांचा बनाए जाने से यहाँ लहरों का चलन बदल गया है। धाराएं तट रेखा का आकार बदल रही हैं। कुछ जगह रेत जमा होने से समुद्र तट सागर की ओर बढ़ गया है, जबकि कुछ जगह उसका कटाव हो गया है। असल में तो इस मेगा स्ट्रक्चर का उल्टा ही असर हुआ है। सागर से रेत की 1 मीटर मोटी परत खुरचने वाले ड्रेजर से समुद्री जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि समुद्री दीवार मछलियों के लिए बसेरा बन गई है और नई प्रजातियां यहां आ रही हैं। अब पाम के निर्माता इसका फायदा उठा रहे हैं। पाम का काम पूरा होने से पहले ही क्राउन प्रिंस इसकी सफलता से बहुत उत्साहित हो गए। अब वो 2 और द्वीप बनाना चाहते हैं। हर एक पाम पिछले वाले पाम से बड़ा होगा। पाम जबल अली का निर्माण 1 वर्ष से हो रहा है। ये पहले द्वीप से आकार में दुगना यानी 8 किलोमीटर के घेरे में होगा। इसके 29 आलीशान होटल और पानी में घरों का भीतरी घेरा अरबी की रुबाई के अक्षरों के आकार में बनेंगे, जिसे क्राउन प्रिंस ने खुद लिखा है। पाम दिएरा इससे भी बड़ा है। इस 14 किलोमीटर लंबे द्वीप का काम अभी शुरू ही हुआ है। इस पर 5 लाख लोग बसेंगे, लेकिन इंजीनियर्स को विश्वास है कि वो अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तभी क्राउन प्रिंस एक नया अजीबोगरीब विचार ले आते हैं। दुबई को दुनिया में अव्वल पर्यटन स्थल बनाने के लिए वो द वर्ल्ड का निर्माण करना चाहते हैं। सागर में 4 किलोमीटर दूर सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप बनाए जा रहे हैं। आसमान से ये द्वीप दुनिया के महाद्वीपों की आकृति में दिखते हैं। इन्हें बनाना पाम द्वीप के निर्माण से कहीं अधिक जटिल काम है। ये एक नहीं 300 द्वीप हैं और हर एक का आकार अलग है। इनका आकार 5 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक है। इन खास निजी द्वीपों का निर्माण 2007 तक पूरा होना है। एरिजोना, वायोमिंग, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सबकी बोली लग रही है। इनकी कीमत 60 लाख से 3 करोड़ 60 लाख के बीच है, और वो भी बिना किसी निर्माण के। लेकिन इस दुनिया को बसाने के लिए जबरदस्त भराई करनी होगी। रेत का ये द्वीप करीब 7 बाय 9 किलोमीटर के दायरे में फैला है।
हर द्वीप एकदम सही स्थिति में बनाया जाना है ताकि आसमान से ग्लोब जैसा दिखाई दे। जरा सी चूक से पूरा डिजाइन बिगड़ जाएगा। पाम आइलैंड ने दुबई को दुनिया के नक्शे पर उभारा, अब द वर्ल्ड नक्शे को दुबई में उभारेगा। लेकिन क्या निर्माताओं ने हद कर दी है? क्या संपत्ति की मांग बढ़ते निर्माण की बराबरी कर पाएगी, या ये सपना टूट जाएगा? अब तक 2 पाम द्वीप पूरी तरह बिक चुके हैं। द वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा खरीदा जा चुका है। फिर भी अभी बहुत कुछ बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन निर्माता आश्वस्त हैं, उन्हें मांग का कोई अंत नहीं दिखता। मेगा स्ट्रक्चर्स की आजकल जबरदस्त धूम है। इन तमाम योजनाओं से आगे जनवरी 2005 में उन्होंने दुबई वाटर फ्रंट की योजना बना ली। पंजे की आकृति में ये न सिर्फ समुद्र में काफी भीतर तक होगा, बल्कि ये 75 किलोमीटर लंबा वाटर फ्रंट भी तैयार करेगा जो रेगिस्तान को छुएगा। ये तमाम मेगा स्ट्रक्चर्स दुबई की तटरेखा को 72 किलोमीटर से बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर देंगे। ये 2118% की वृद्धि होगी। इस बीच पहले पाम द्वीप का निर्माण दल 2008 तक काम पूरा करने में जुटा है, लेकिन कुदरत को चुनौती देता ये द्वीप इस बात का प्रमाण है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हदें पार कर सकते हैं और करते रहेंगे। पाम आइलैंड वास्तव में एक भव्य मेगा स्ट्रक्चर है।